वाराणसीतून लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवारी अर्ज भरलेल्या कॉमेडियन श्याम रंगीला यांना मोठा धक्का बसला आहे। उमेदवारी अर्ज छाननी दरम्यान निवडणूक आयोगानं श्याम रंगीला यांच्यासह एकूण 32 उमेदवारांचे अर्ज फेटाळले आहेत। आता वाराणसीतून पंतप्रधान मोदींविरोधात फक्त 7 उमेदवार उरले आहेत। यामध्ये काँग्रेस आणि बसपाच्या उमेदवारांचा समावेश आहे। श्याम रंगीला यांचा उमेदवारी अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांचा चांगलाच संताप झालेला दिसला। सोशल मीडिया एक्स अकाउंटवरून उमेदवारी अर्ज नाकारण्याचे कारण स्पष्ट करताना ते म्हणाले की मी शपथ घेतली नसल्याचे डीएमने सांगितले आहे। ऐका काय म्हणतो श्याम रंगीला। दोस्तों, बहुत दुख की बात है और मैं इस समय आपको कारण बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कारण क्या है इसके पीछे का। कारण मैं ये बता रहा हूँ कि हमें एक एफिडेविट के लिए बोला गया था और एक शपथ जो है ना, ओथ, वो उसमें नहीं टिक लगाया उन्होंने कि इसमें आपने शपथ नहीं ली है। जब हम बाहर निकले, वकील साहब ने देखा कि इसमें शपथ का लगाया हुआ है और इसमें एफिडेविट का लगाया है। तुरंत हम गए, हम अपडेट नहीं कर पाए रात को 9 सवा 9 बजे तक कि हमारा नॉमिनेशन हो गया है। लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे, कॉल्स आ रहे थे। हमने सबसे पहले एफिडेविट बनवाया है क्योंकि उस जो स्लिप हमें दी गई उस पर टाइम लिखा हुआ था कि 14 मई को आप 11:59 तक आप एफिडेविट जमा करवा दीजिए। हम वहाँ पे डीएम ऑफिस में रात को 10 बजे पहुँच गए थे। ये आप सबसे पहले वो स्लिप देख लीजिए। ये वो स्लिप है जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि 14 मई को 11:59 तक आप दे सकते हैं। हम वहाँ पे 10 बजे पहुँच गए थे। हमने संपर्क किया, वहाँ पे जो है डीएम साहब थे नहीं, तो जिन्होंने साइन किया था वो थे। उन्होंने बोला कि आप सुबह आइए, अभी इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, आप सुबह आइए। अब जो है ना, ये एफिडेविट का बहाना चलेगा नहीं। आज मुझे एफिडेविट का उन्होंने बोला तो मैंने कहा सर हम रात को आए तो थे। बोले आप बहस मत कीजिए, वो कोई टाइम नहीं था आने का। मैंने कहा सर आपने टाइम लिखा है। बोले 3 बजे तक का टाइम होता है 14 तारीख को। मैंने कहा आपने क्यों लिखा है? आपने तो 5 बजे तो मेरे से नॉमिनेशन लिया है ना, तो आप 3 बजे का कैसे टाइम दे सकते हैं, 2 घंटे पहले का। तो उन्होंने बोला कि आपने शपथ भी नहीं ली। मैंने कहा सर मैंने शपथ ली तो है, अभी जो आपने जो बोला है वो सब कुछ किया है, तो शपथ ली है मैंने। मुझे थोड़ी पता है शपथ कैसे ली जाती है। आपने कहीं साइन करवाया, मैंने कर दिया। बोले शपथ आपने नहीं ली है। मैंने कहा सर आप मुझे बताएंगे तो मैं ले लेता, मैं मना थोड़ी करता शपथ के लिए। कुल मिलाकर के उन्होंने ये बता दिया कि अब आप बहस मत कीजिए, आप जाइए यहाँ से। और वहाँ से हम भारत माता की जय के नारे लगाते हुए बाहर निकले और धन्यवाद किया डीएम साहब का और बाकियों का, और हम वहाँ से आ गए। उसके बाद मीडिया बाइट दी है जो आप सबने देखी है। अब जो मुझसे कारण पूछ रहे हैं तो इसके पीछे का यही कारण है। अब आप तय कर लीजिए कि हमारे डॉक्यूमेंट कम थे या क्या चीज़ें कम थी या कुछ गलत था, तो वो सुधार किया जा सकता है, उसमें समय मिलता है। हमने विदिन समय के अंदर वहाँ पे प्रोवाइड करवाए डॉक्यूमेंट, लेकिन कोई रिसीव करने वाला नहीं था और उसको एक पिकनिक स्पॉट हमारे लिए बना करके उन्होंने डांट के भगा दिया। ये सच्चाई है। रात का वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ, इसीलिए किया हुआ है कि मुझे पता था कि ये होगा, इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया। तो अब आप सब देख चुके हैं। सन मराठी प्रस्तुत देवपुष्प फाउंडेशन व MM इव्हेंट्स आयोजित आनंदी नव्या नात्यांची नांदी, खास महिलांसाठी खेळ, गप्पा, उखाणे असा भरगच्च कार्यक्रम, पैठणी आणि बक्षिसे जिंकण्याची संधी। निवेदक जयवंत भालेकर। हा कार्यक्रम आपल्या सोसायटी बचत गट सामाजिक संस्थेमध्ये आयोजित करण्यासाठी संपर्क करा 8055 00 40 70। आयोजक राहुल काटकर, संस्थापक सागर गवळी, अध्यक्ष आणि देवपुष्प फाउंडेशन MM इव्हेंट्स।